जय माता दी। देवी भागवत पुराण में आगे का वृतांत। व्यास जी कहते हैं कि ताम्र की उपर्युक्त बात सुनकर देवी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। फिर मेघ की भांति बड़ी गंभीर वाणी में वे ताम्र से कहने लगी कि ताम्र, तेरा मूर्ख स्वामी महिषासुर अब मृत्यु को गले लगाना चाहता है। उस अज्ञानी के ऊपर कामदेव के बाण असर कर गए हैं। तू जा और उससे कह दे कि जैसी तेरी जन्मदाता भैंस है, जो घास फूस खाकर तगड़ी बनी रहती है, जिसकी लंबी पूंछ है, बड़ा सा पेट है और सिर पर सींग सुशोभित है, मैं वैसी नहीं हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, वरुण, कुबेर और अग्नि तक को भी मैं पति नहीं बनाना चाहती। इन सब प्रधान देवताओं को छोड़कर किस गुण की विशेषता से मैं एक पशु को स्वामी बनाने का निंदनीय काम करूंगी? मैं पति को वरण करने वाली स्त्री नहीं हूँ। मेरे शक्तिशाली पतिदेव विराजमान हैं। वे सबके कर्ता, साक्षी, अकर्ता और निष्प्रह हैं। वे तो सब जगह विराजमान हैं। क्षमा और शांति के साकार विग्रह हैं। सब कुछ देखने और समझने की शक्ति उन्हें प्राप्त है। ऐसे सुयोग्यतम पति को छोड़कर मूर्ख महिषासुर की सेवा करने के लिए मैं भला कैसे तैयार हो सकती हूँ? तू संभल कर युद्ध कर। अभी तुझे यमराज की सवारी के लिए नियुक्त कर देती हूँ, या फिर तेरी पीठ पर पानी लादकर जनता को जल पहुँचाने की व्यवस्था करूंगी। अरे नीच, अगर तुझे अपने प्राणों का लोभ है तो संपूर्ण दानवों के साथ शीघ्र ही पाताल भाग जा, नहीं तो संग्राम में तू मुझसे नहीं बच सकता। दोनों एक समान हो तभी उनका संयोग संसार में सुखदायी हो सकता है, नहीं तो अज्ञान से अगर विषमता में संबंध की कल्पना कर ली जाए तो दुख ही दुख उठाने पड़ते हैं, और तेरी बुद्धि पर तो पत्थर पड़ गए हैं। इसीलिए तो तू कह रहा है कि भामिनी, तुम मेरे महाराज की उपासना करो। कहाँ मैं और कहाँ वो सींग वाला महिषासुर? ऐसे दो व्यक्तियों में भला कैसा संबंध? जा या फिर युद्ध कर, जैसी तेरी इच्छा हो कर सकता है। मैं तुझे तेरे परिवार के सहित मृत्यु के मुख में झोंक दूंगी। अगर युद्ध अभीष्ट ना हो तो इस लोक को छोड़कर कहीं और सुख से जीवन बिता। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बा ने बड़ी अद्भुत घोर गर्जना की। उस अवसर पर उनके कल्पांत सदृश गर्जन से दैत्यों के मन में आतंक छा गया। ऐसी गंभीर गर्जना हुई कि उसके प्रभाव से पृथ्वी कांपने लगी, पहाड़ डगमगा गए और दैत्यों की स्त्रियों का गर्भपात आरंभ हो गया। उस शब्द को सुनकर ताम्र का मन भी भय से व्याप्त हो गया और वो वहां से भागकर महिषासुर के पास चला गया। यही नहीं, किंतु उस नगर के जितने भी दैत्य थे उन सब का मन चिंता से आकुल हो गया। राजन, उन सब के कान उस भीषण गर्जना से बहरे हो गए। एकमात्र भाग जाना ही अब उनका ध्येय रह गया। उसी क्षण क्रोध में आविष्ट होकर सिंह ने भी बड़ी भीषण गर्जना की। उस भैरव नाद के कारण दैत्यों के रोम रोम में भय भर गया। ताम्र को वापस आया देखकर महिषासुर की बुद्धि भी चौंधिया गई। तब मंत्रियों के साथ बैठकर वह परामर्श करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। दुर्ग का सहारा लिया जाए या फिर युद्ध हो, या फिर युद्ध भूमि से ही निकलकर भाग चले। महानुभाव दानवों, आप लोगों को यहाँ से भाग जाने में ही कल्याण की संभावना दिखती है। आप सबके सब बुद्धिमान, युद्ध में कभी पीछे पैर ना रखने वाले और शास्त्रों के पारगामी विद्वान हैं। इस अवसर पर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए कोई अत्यंत गुप्त मंत्रणा करना बड़ा आवश्यक है। राज्य की स्थिति में मंत्रणा को ही प्रधान कारण माना गया है। राज्य को सुरक्षित रखने की इच्छा हो तो राजा के लिए सदाचारी विद्वान मंत्रियों से मंत्रणा करना अनिवार्य है। मंत्रणा का भेद फूट जाने पर राज्य और राजा दोनों का विनाश हो सकता है। अपना विचार सबको पता ना चल जाए, इस भय से कल्याणकामी पुरुष अपने अभिप्राय को भलीभांति गुप्त रखते हैं। इसलिए इस समय मंत्रिमंडल देश और काल के अनुसार अपना हेतुयुक्त हितकारक मत प्रकट करे। नीति पूर्वक विचार करके ही अपना मत बताना चाहिए। यहाँ जो देव निर्मित स्त्री आई है उसमें अपार पराक्रम है। अकेले ही निराधार इसके यहाँ आने का भला क्या कारण है, इस बात
पर विचार किया जाए। वह युवती स्त्री युद्ध के लिए बार बार आह्वान कर रही है, इससे बढ़कर और भला क्या आश्चर्य होगा। युद्ध छिड़ जाने पर विजयश्री मिलेगी या नहीं, त्रिलोकी में ये कौन जान सकता है। बहुतों की विजय और एक की तो हार होती ही है। ये भी निश्चित बात नहीं है क्योंकि युद्ध में जय और पराजय की बात सदा दैव के अधीन समझनी चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं, अपने स्वामी महिषासुर के सार गर्भित वचन सुनकर महान यशस्वी विडलाक्ष हाथ जोड़कर कहने लगा कि राजन, विशाल नेत्रों वाली इस स्त्री के विषय में फिर से यत्न पूर्वक जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। ये किस उद्देश्य से और कहां से आई है, किसके साथ इसका विवाह हुआ है। स्त्री के हाथ से आपका वध तो निश्चित है। देवता इस विषय को भली भांति जानते हैं और लगता है कि उन्होंने ही अपने सामूहिक तेज से उत्पन्न करके इस कमल नयनी को यहाँ भेजा है। वे सब के सब युद्ध देखने की इच्छा से छुपकर संप्रति आकाश में विद्यमान हैं। उन्हें भी युद्ध की कम लालसा नहीं है महाराज। समय आने पर वे सभी इस स्त्री के सहायक बन जाएंगे। विष्णु प्रभृति वे प्रधान देवता युद्ध भूमि में इस कामिनी को अग्रसर बनाकर हमारा वध कर डालेंगे। साथ ही वो स्त्री आपको मार डालेगी। राजन, मेरी समझ से उन देवताओं का यही मनोरथ है। भविष्य में होने वाले परिणाम की भली भांति जानकारी मेरे लिए सुलभ नहीं है प्रभु, इसलिए आप इस समय युद्ध ना करें। बस अब इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। कार्य की प्रधानता मानकर हम लगातार आपके लिए मर मिटने को तैयार हैं। आपके साथ आनंद का अवसर भी तो हमें मिलता ही है। हम तो आपके अनुचर हैं और यही हमारा धर्म है। दुर्मुख बोला, राजन, मैं जानता हूँ कि आज युद्ध में हमारी विजय अवश्य होगी। पीछे पैर रखना सर्वथा अवांछनीय है। ऐसा करने से हमारी कीर्ति में कलंक लग जाएगा। जब इंद्र आदि देवताओं के साथ लोहा लेना पड़ा था, तब भी तो भागने जैसे निंदित कार्य का आश्रय नहीं लिया गया था। फिर इस अकेली स्त्री के सामने ऐसा क्यों किया जाए। इसलिए महाराज, मेरी नजर में तो युद्ध करना ही परम आवश्यक है। युद्ध में विजय अथवा मरण ये दो ही होते हैं। जो होनी है उसको टालना असंभव है। फिर जानकार पुरुष भला क्यों चिंता करे। संग्राम में काम आ जाने पर यश मिलता है और जीवित रहने पर सुख की प्राप्ति होती है। ये दोनों ही फल मन के अनुकूल हैं, ये मानकर अब युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। भाग जाने पर तो जगत में निंदा होगी। आयु समाप्त हो जाने पर मरना तो निश्चित ही है। इसलिए जीने और मरने के बारे में व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए। व्यास जी कहते हैं, वाशकल बातचीत करने में बड़ा कुशल था। उसने दुर्मुख की बात सुनने के बाद हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से महिषासुर से ये कहा कि राजन, ये कार्य कायर व्यक्तियों के लिए अप्रिय है। आपको इस कार्य के विषय में कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं अकेले ही चंचल नेत्रों वाली चंडी को मार डालूंगा। राजन, बस आप मन में उत्साह रखिए। मैं निर्भीक होकर युद्ध करूंगा। राजन, मेरे प्रयास से वो चंडिका यमराज के घर अवश्य ही पहुंच जाएगी। मैं इंद्र, वरुण, कुबेर, सूर्य, चंद्रमा, यमराज, अग्नि, वायु और विष्णु और शंकर से भी नहीं डरता। फिर अभिमान में चूर रहने वाली वो अकेली स्त्री भला मेरा क्या कर सकती है। मेरे चमकीले बाणों से उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। आज आप मेरी भुजाओं का बल देखिए महाराज। फिर सुख पूर्वक विहार कीजिएगा। इसके साथ युद्ध करने के लिए आपको खुद युद्ध मैदान में नहीं जाना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार अभिमान में भरा रहने वाला वाशकल महिषासुर के प्रति अपना अभिप्राय व्यक्त कर गया। इसके बाद दुर्धर उस राक्षस राज को प्रणाम करके कहने लगा कि महाराज, देवताओं द्वारा रची हुई उस देवी को मैं परास्त कर दूंगा। 18 भुजा धारण करके वह सुंदरी अवश्य ही किसी कारणवश यहाँ आई है। राजन, देवताओं की बनाई हुई ये माया है और आपको भयभीत करने के लिए ही इसका यहाँ आगमन हुआ है। ये तो केवल डराने के लिए ही है। ऐसा जानकर आप अपने मन का मोह त्याग दीजिए। राजन, ये राजनीति है। अब मंत्रियों के संबंध में कुछ बात कहता हूँ, सुनिए।
कितने ही मंत्री सात्विक और राजस प्रकृति के होते हैं। इनके अलावा कुछ तामस भी होते हैं। राजन, उनके मन में स्वामी के कार्य से किंचित मात्र भी विरोध नहीं रहता। वे धार्मिक और मंत्र शास्त्र के पारगामी विद्वान होते हैं। व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार महाबाहु वाष्कल और दुर्मुख महिषासुर की आज्ञा लेकर वहां से चल पड़े। उनके सर्वांग से अभिमान टपक रहा था। संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से वे पूर्ण जानकार थे, इसलिए वे मदोन्मत्त दानव युद्ध के मैदान में पहुंच गए। वहां भगवती जगदम्बा विराजमान थी। उनसे वे मेघ की तरह गंभीर वाणी में कहने लगे, देवी, जिन महात्मा महिषासुर ने देवताओं को परास्त कर दिया है, उन्हें तुम पति रूप में स्वीकार कर लो। सुंदरी, वे राजन संपूर्ण दैत्यों के अधिष्ठाता हैं। सर्व लक्षण संपन्न सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके दिव्य आभूषणों से आभूषित होकर एकांत में वे तुमसे भेंट करेंगे। फिर तो त्रिलोकी की सारी संपत्ति तुम्हें भोगने का सुअवसर प्राप्त होगा। महिषासुर की अंग कांति बड़ी कमनीय है। मनोयोग पूर्वक तुम उनसे प्रेम कर लो। ये नरेश महान पराक्रमी है, इन्हें पति बनाकर तुम सांसारिक उस अद्भुत सुख को, इसके लिए स्त्रियां प्रायः लालायित रहती हैं, प्राप्त कर लोगी। देवी कहने लगी, अरे धूर्तो, तुम ये क्या समझ रहे हो कि काम के चंगुल में फंसा हुआ ये कोई अत्यंत अशिक्षित अबला है? मैं महान मूर्ख महिषासुर की सेवा कैसे करूं? संभ्रांत कुल की स्त्रियां जो कुल, शील और गुणों में समानता रखता है, वैसे ही पुरुष की उपासना करती हैं। बल्कि रूप, चातुरी, बुद्धि, शील और क्षमा आदि में उसे और भी बढ़ चढ़कर होना चाहिए। और ये महिषासुर तो पशु का शरीर धारण किए रहता है। पशुओं में भी इसकी जाति अधम मानी जाती है। फिर कौन देव रूपिणी ऐसी स्त्री होगी जो काम के वशीभूत होकर इस पशु को अपना पति बनाना चाहेगी? तुम अभी अपने स्वामी के पास चले जाओ। अरे वाष्कल और दुर्मुख, तुम तुरंत अपने स्वामी महिषासुर के पास, जिसके सिर पर बड़े बड़े सींग हैं और जो हाथी की तरह धूल धूसरित पड़ा रहता है, जाओ और मेरे ये वचन उसे कह दो कि तू पाताल में चला जा या फिर आकर मेरे साथ युद्ध कर। युद्ध होने पर ही देवराज इंद्र निर्भय हो सकते हैं, ये अटल सत्य है। मैं तो तुझे मार कर ही जाऊंगी, बिना मारे नहीं जा सकती। प्रचंड मूर्ख, मेरी इस बात पर विचार करके फिर तेरी जैसी इच्छा हो वैसा कर। अरे चार पैर वाले जानवर, मेरे सामने विजयी हुए बिना कहीं भी भाग में, चाहे वो पृथ्वी का कोई भाग हो, पर्वत की गुफा हो या फिर आकाश ही क्यों ना हो, तुझे कहीं भी जगह मिलना असंभव है। व्यास जी कहते हैं, देवी भगवती के ऐसा कहने पर वाष्कल और दुर्मुद दोनों दैत्य क्रोध से तमतमा उठे। उनकी आंखें नाचने लगी। वे दोनों वीर हाथ में धनुष और बाण लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। भगवती जगदम्बा गंभीर गर्जना करके बड़ी निडरता से विराजमान थी। कुरुवंश को सुशोभित करने वाले राजन, वे दानव पूरी शक्ति लगाकर देवी के ऊपर बाण बरसाने लगे। भगवती को देवताओं का कार्य सिद्ध करना था। वे सुमधुर गर्जन करके दानवों के प्रति पर्याप्त मात्रा में बाण वर्षा करने को तत्पर हो गई। उन दोनों दैत्यों में वाष्कल बड़ा चंचल था। वो तुरंत सम्रांगण में भगवती के सामने आ गया। अभी दुर्मुख दर्शक बनकर देवी की ओर दृष्टि लगाए हुए खड़ा हुआ था। फिर तो वाष्कल और देवी में बड़ा भीषण युद्ध आरंभ हो गया। बाण, तलवार और परिघ के आघातों से भीरुजनों के मन में भय ही भय उत्पन्न होता है। उन भगवती जगदम्बा को भला क्या डर था? युद्ध में अपना मनोबल और पराक्रम दिखाने वाले उस दैत्य को देखकर अब उन्हें क्रोध हो आया। तेज धार वाले भयानक 5 बाणों को धनुष पर चढ़ाकर उन्होंने उसे कान तक खींचा और उन्हें वाष्कल पर चला दिया। दैत्यवर वाष्कल के पास भी वैसे ही तीखे तीर थे। उन तीरों से उसने देवी के बाण काट गिराए। साथ ही उसने 7 बाणों से भगवती सिंहवाहिनी के ऊपर चोट की। देवी ने भी अत्यंत तीखे पीले रंग वाले 10 बाणों से उस नीच दानव पर आघात किया। साथ ही दानव के बाण अपने
सहायकों से काट दिए। वे बार बार अट्टहास करने लगी। भगवती के पास एक अर्धचंद्र नामक बाण था। इससे उन्होंने वाशकल के धनुष को छिन्न भिन्न कर दिया। तब वह दैत्य हाथ में गदा लेकर मारने के लिए देवी पर टूट पड़ा। ये देखकर चंडिका ने अपने गदा प्रहार से उसे धराशायी कर दिया। वाशकल बड़ा पराक्रमी था। 2 घड़ी तक जमीन उसकी शैया बनी रही। फिर वह तेजी से उठा और भगवती चंडी पर गदा चलाने लगा। उस दैत्य को सामने आते देखकर देवी क्रोध से उबल गई। त्रिशूल से उसकी छाती में बड़ी भीषण प्रहार किया। चोट लगते ही वाशकल जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उस दुराचारी दानव के गिरते ही उसकी सेना नष्ट भ्रष्ट हो गई। आकाश में स्थित देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ। भगवती जगदम्बा की वे जय जयकार करने लगे। इधर वाशकल के मर जाने पर अत्यंत शक्तिशाली दुर्मुख अब युद्ध के मैदान में देवी के सामने उपस्थित हुआ। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई थीं। उस समय दुर्मुख कवच पहनकर रथ पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में धनुष और बाण थे। अरे अबले, ठहरो ठहरो, ऐसा बार बार उसके मुंह से आवाज निकल रही थी। उसे आगे बढ़ते देखकर भगवती ने शंख ध्वनि की। उस दानव का क्रोध बढ़ाती हुई वे अपना धनुष टंकारने लगी। तब दुर्मुख भी बाण चलाने को तत्पर हो गया। उसके तीखे और शीघ्रगामी बाण विषधर सर्प के समान भयंकर थे। भगवती महामाया ने अपने सहायकों से उसके तीर काट डाले और फिर गर्जना करने लगी। राजन, अब तो दोनों में महान भयंकर युद्ध होने लगा। बाण, शक्ति, गदा, मूसल और तोमर आदि अस्त्र शस्त्रों से वे एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। उस समय युद्ध स्थल में रक्त की नदी बह चली। उस नदी के तट पर कटकर गिरे हुए वीरों के मस्तक इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो तैरने की कला सीखने वाले यमराज के दूत अभ्यास करने के लिए तुंबी एकत्रित किए हुए हों। उस अवसर पर वहां की भूमि बड़ी भयंकर हो गई थी, क्योंकि चारों ओर कटी हुई लाशें बिछी हुई थी। उन्हें खाने वाले श्रृंगाल आदि क्रूर जानवरों का पूरा समूह जुटा हुआ था। सियार, कुत्ते, कौवे, काक और गीध, बाज उन दुष्ट दानवों के मरे हुए शरीरों को नोच नोच कर खा रहे थे। मृतकों के संसर्ग से बड़ी दुर्गंधित हवा चलने लगी थी। मांसभक्षी जानवर बड़े जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर भयानक आवाज कर रहे थे। तब दुरात्मा दुर्मुख क्रोध से तिलमिला उठा। काल ने उसकी विवेक शक्ति नष्ट कर दी थी। अपनी सुंदर भुजा ऊपर उठाकर अभिमान के साथ वह देवी से कहने लगा, चंडी, तुम्हारे तो सभी अंग बड़े सुकोमल हैं। सुंदरी, तुम अब भी मान जाओ और मद्यपान करके मस्त रहने वाले दानवेश्वर महिषासुर की सेवा करना स्वीकार कर लो, नहीं तो आज ही मैं तुम्हें काल का कलेवा बना दूंगा। तब देवी बोल उठी कि तेरे सिर पर मौत नाच रही है। तू काल से मोहित हो गया है, इसलिए जी भरकर अनाप शनाप बक ले। मैं अभी तुझे यमराज के घर वैसे ही भेजने वाली हूँ जैसे इस वाशकल को भेज दिया है। मूर्ख, जा या फिर रह, तुझे मरना तो अभीष्ट है, इसलिए पहले मैं तेरे प्राण हरकर मूढ़ बुद्धि महिषासुर को मारने की व्यवस्था करूंगी। अब तो दुर्मुख मरने के लिए उद्यत होकर आया ही था। भगवती चंडिका की बात सुनकर उसने उन पर बाणों की भयंकर वर्षा आरंभ कर दी। देवी ने अपने बाणों से दुर्मुख के सभी बाण काट दिए। साथ ही उस दानव पर इस प्रकार बड़े जोर से प्रहार किया मानो इंद्र वृत्तासुर वज्र फेंक रहे हो। अब भगवती चंडिका और दुर्मुख दोनों आपस में घमासान युद्ध करने लगे। देखकर कातरों का कलेजा दहल उठता था। शूरवीर उत्साहित हो रहे थे। देवी ने बड़ी शीघ्रता के साथ दुर्मुख के धनुष को काट डाला। उनके वैसे ही 5 बाणों से दानव का उत्तम रथ भी छिन्न भिन्न हो गया। रथ टूट जाने पर महाबाहु दुर्मुख दुर्धर्ष गदा हाथ में लेकर पैदल ही भगवती की ओर दौड़ा और पूरी शक्ति लगाकर सिंह के मस्तक पर उसने अपनी गदा से चोट पहुंचाई। महाबली सिंह प्रहार से व्यथित होने पर भी अपने स्थान से विचलित नहीं हुआ।
गदा लेकर सामने खड़े हुए दुर्मुख को देखकर भगवती जगदम्बा ने अपनी तीखी तलवार से किरीट सहित उसके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। मस्तक कट जाने पर दुर्मुख के प्राण प्रयाण कर गए। वो जमीन पर पड़ गया। उसे देखकर आनंद से देवता विह्वल हो उठे। उन्होंने उच्च स्वर से जयध्वनि आरंभ कर दी। साथ ही वे देवी की स्तुति करने लगे। बहुत से देवता आकाश में स्थित होकर भगवती के ऊपर पुष्प बरसाने लगे। उनके मुख से जय जयकार की घोषणा हो रही थी। युद्ध के मोर्चे पर दुर्मुख की जीवन लीला समाप्त हो गई। ये देखकर ऋषियों, सिद्धों, गंधर्वों, विद्याधरों और किन्नरों के मुख पर प्रसन्नता की किरणें चमक उठी कि दुर्मुख तो युद्ध में काम आ गया। ये समाचार सुनकर महिषासुर क्रोध से मूर्छित हो गया। ये क्या हो गया? ऐसा बार बार वह सभी दानवों से पूछने लगा। कहने लगा कि दुर्मुख और वाशकल तो बड़े शूरवीर दानव थे। एक सुकुमार कन्या के हाथ वे युद्ध भूमि में सदा के लिए सो गए। ये कितने आश्चर्य की बात है। देखो, यही दैव का विधान है। इससे सिद्ध हो रहा है कि मनुष्य सर्वथा परतंत्र है। उन्हें अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार सुख और दुख में लगाने का अधिकार सदा एकमात्र प्रबल काल को ही है। ये दोनों प्रसिद्ध दानव थे, इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अब क्या करना चाहिए? बड़ी विषम परिस्थिति सामने आ गई है। सभी लोग परस्पर विचार करके जो भी उचित जान पड़े कहो। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार अमित पराक्रमी महिषासुर के कहने पर उसका सेनाध्यक्ष महारथी चिक्षुराक्ष बोला, महाराज, एक स्त्री के मार डालने में कौन सी चिंता की बात है? मैं उसका वध कर डालूंगा। ऐसा कहकर कुछ सैनिकों को साथ लेकर वो रथ पर बैठा और चल दिया। दूसरे शक्तिशाली ताम्र को उसने अपना अंगरक्षक बना लिया। चलते समय उसकी विशाल सेना की तुमुल ध्वनि से आकाश और दिशाएं गूंज उठी। चिक्षुराक्ष आ रहा है, ये देखकर कल्याणमयी भगवती जगदम्बा बड़े अद्भुत ढंग से शंख ध्वनि, घंटा ध्वनि और धनुष की टंकार करने लगी। उस ध्वनि के प्रभाव से सभी राक्षसों के हृदय में आतंक छा गया। ये क्या? ऐसा कहकर वे भाग गए। भय के कारण उनका सर्वांग कांपने लगा। वे सबके सब भाग रहे थे। उनकी ये स्थिति देखकर चिक्षुराक्ष के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने दानवों से कहा कि तुम्हारे सामने ऐसा कौन सा भय आ गया? दैत्यो, अभिमान में चूर रहने वाली इस स्त्री को तो मैं आज ही बाणों के द्वारा यमलोक भेज दूंगा। तुम लोग निर्भय होकर युद्ध के मैदान में डटे रहो। ऐसा कहकर उस पराक्रमी दैत्य ने हाथ में धनुष उठा लिया और युद्ध मैदान में आकर वह निश्चिंता पूर्वक देवी से कहने लगा, विशाल नेत्रों से शोभा पाने वाली सुंदरी, तुम अन्य साधारण मनुष्यों को भयभीत करती हुई क्यों व्यर्थ गरज रही हो? तुम्हारी इस गर्जना को सुनकर मैं नहीं डर सकता। सुलोचने, स्त्री का वध करना दोष है और इस कार्य से जगत में अपयश ही फैलता है। ये जानकर मेरा मन तुम्हें मारने से हट रहा है। सुंदरी, तुम जैसी स्त्रियों के लिए कटाक्षों और हाव भाव से ही युद्ध का काम संपन्न हो जाता है। कभी कहीं भी शस्त्रों द्वारा इनका युद्ध नहीं हुआ है। तुम्हारे मन में भी मूर्खता ही भरी हुई है। तभी तो भोग संबंधी सुखों को छोड़कर तुम युद्ध की इच्छा से प्रकट हुई हो। युद्ध में तुम्हें किस गुण की झलक मिल रही है? युद्ध मैदान में तो तलवार चलती है, गदा से प्रहार किए जाते हैं और चमकीले बाणों से शरीर की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। प्राण निकल जाने पर सियार अपने मुंह से नोच नोच कर उस देह का अंतिम संस्कार किया करते हैं। धूर्त कवियों ने ऐसी मृत्यु की अत्यंत प्रशंसा गाई है। वे कहते हैं कि युद्ध भूमि में प्राण त्यागे हुए वीरों को स्वर्ग मिलता है और उनका ये कहना केवल अर्थवाद है। इसलिए वरारोहे, तुम्हारा मन जहां माने वहीं चली जाओ, या फिर तुम्हें देवताओं का दमन करने वाले मेरे स्वामी राजा महिषासुर की उपासना करनी चाहिए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार चिक्षुराक्ष कह रहा था। भगवती जगदम्बा उसकी बात काटकर कहने लगी कि अरे मूर्ख, बुद्धिमान पंडित के समान बनकर क्या बक रहा है? न तो तू नीति शास्त्र जानता है और ना ही
तूने वृद्ध पुरुषों की सेवा की है और ना तुझे धार्मिक बुद्धि ही प्राप्त है। आज तक तो तू मूर्खों की सेवा में लगा रहा, इसलिए तू भी मूर्ख रह गया। अरे जब तुझे राजधर्म पता ही नहीं, तब मेरे सामने क्यों व्यर्थ पक रहा है? मेरे द्वारा युद्ध मैदान में महिषासुर मारा जाएगा। युद्ध मैदान की भूमि रुधिर से कीचड़ बन जाएगी और इसके बाद मैं भी सुखपूर्वक यहाँ से प्रस्थान कर जाऊंगी। देवताओं को दुख देने वाला ये दुराचारी दानव महान अभिमानी बन गया है। इसको मार देना अब मेरा परम कर्तव्य है। तू सावधान होकर युद्ध कर। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की ऐसी बातें सुनकर बल के अभिमान में मतवाले रहने वाले दानवों ने उन पर बाण वर्षा आरंभ कर दी, मानो दूसरे मेघ ही जल की धारा उड़ेल रहे हो। भगवती ने अपने तेज बाणों से चिक्षुराक्ष के बाण काट डाले, साथ ही वे उसे तीरों से बींधने लगी। देवी के बाण इतने तीखे थे मानो विषधर सर्प ही हो। उस समय भगवती और चिक्षुराक्ष दोनों का वह परस्पर युद्ध आश्चर्यप्रद हो रहा था। जगदम्बा ने सिंह पर विराजमान रहकर गदा से उस दानव पर चोट की। गदा की कठिन चोट को न सह सकने के कारण चिक्षुराक्ष मूर्छित हो गया। 2 मुहूर्त तक अचेतना बनी रही। वह दुराचारी दानव फिर पत्थर की तरह रथ पर पड़ा रहा। शत्रु सेना को कुचलने की शक्ति रखने वाले ताम्र में भी कम चपलता नहीं थी। चिक्षुराक्ष को मूर्छित देखकर देवी से लड़ने के लिए वह खुद ही युद्ध भूमि में आ डटा। उसे आते देखकर भगवती चंडिका ठठाकर हंस पड़ी और बोली, दैत्यवर, आओ आओ, मैं अभी तुम्हें यमपुरी भेजने की व्यवस्था करती हूँ। तुम लोग स्वतः निर्बल हो, तुम्हारी आयु भी समाप्त हो चुकी है, इसलिए तुम लोगों के आने से क्या काम सिद्ध हो सकता है? मूर्ख महिषासुर घर पर रहकर जीने के किस उपाय में लगा हुआ है? तो मूर्खों के मर जाने पर भी मेरा क्या काम बनेगा? मेरे परिश्रम की कोई सफलता नहीं हो सकेगी, क्योंकि देवताओं से विरोध रखने वाला नीच महादुष्ट महिषासुर तो अभी जीवित ही है। इसलिए तुम लोग घर पर जाकर महिषासुर को यहाँ भेज दो। मेरी जैसी स्थिति है उसे आकर वह प्रचंड मूर्ख भी देख ले। भगवती जगदम्बा के ये वचन सुनकर ताम्र क्रोध में भर गया। उसने देवी पर बाण वर्षा शुरू कर दी। उसके बाण धनुष की डोरी पर चढ़ाकर कान तक खींचे जाते थे। भगवती ने भी ताम्राक्ष का वध करने के विचार से धनुष पर बाण चढ़ाए और खींचकर उस पर छोड़ने लगी। इतने में महाबली चिक्षुराक्ष की मूर्छा टूट गई। वह उठकर बैठ गया। फिर तुरंत धनुष और बाण लेकर वह देवी के सामने आकर डट गया। चिक्षुराक्ष और ताम्राक्ष दोनों असीम पराक्रमी और महान शूरवीर दानव थे। अब वे भगवती जगदम्बा के साथ युद्ध के मैदान में भिड़ गए। ताम्राक्ष के पास लोहे का बना हुआ एक बहुत सुदृढ़ मूसल था। उससे उसने सिंह के मस्तक पर बहुत जोर से चोट की और फिर साथ ही वह ठठाकर हंसा और गरजने लगा। गरजते हुए ताम्राक्ष को देखकर देवी की क्रोधाग्नि भभक उठी और उन्होंने तुरंत अपनी चमचमाती हुई तलवार से दानव का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। सिर कट जाने पर भी ताम्राक्ष का धड़ हाथ में मूसल लिए हुए एक क्षण तक झूमता रहा था। इसके बाद वह युद्ध मैदान में गिर गया। ताम्राक्ष की ऐसी स्थिति देखकर चिक्षुराक्ष ने झट तलवार उठा ली और वह भगवती चंडी की ओर दौड़ा। हाथ में तलवार लेकर सामने आते हुए उस दानव को देखकर भगवती ने उस पर 5 बाणों से प्रहार किया। देवी के एक बाण से चिक्षुराक्ष की तलवार कट गई, दूसरे बाण से उसका हाथ साफ हो गया और अन्य बाणों से उसका मस्तक भी धड़ से अलग हो गया। इस प्रकार चिक्षुराक्ष और ताम्राक्ष इन दोनों राक्षसों का वध हो गया था। ये बड़े दुष्ट और संग्राम में अजय माने जाते थे। इनके मर जाने पर तो सारी दानव सेना भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग गई। उन दानवों की मृत्यु देखकर सभी देवता आनंद से विवल हो उठे। उन्होंने आकाश में विराजमान होकर पुष्पों की वर्षा आरंभ कर दी। फिर वे भगवती की जय जयकार करने लगे।
ऋषि देवता गंधर्व बेताल सिद्ध और चारण इन सब के मुंह से बार बार भगवती चंडिका की विजय घोषणा होने लगी। व्यास जी कहते हैं, देवी ने चक्षुराक्ष और ताम्राक्ष को मार दिया। ये समाचार सुनकर महिषासुर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तब उसने देवी का वध करने के लिए बहुत से अमित बलशाली दैत्यों को जाने की आज्ञा दी। उन दैत्यों में असिलोमा और विडालाक्ष ये प्रमुख दानव थे। युद्ध में कोई इनका सामना नहीं कर सकता था। इन्होंने कवच पहन लिए, हाथों में अस्त्र शस्त्र ले लिए और विशाल सेना के साथ वे युद्ध मैदान में उपस्थित हो गए। वहां उन्होंने देखा कि भगवती सिंह पर विराजमान है। उनके 18 दिव्य भुजाएं हैं। तलवार और ढाल आदि आयुधों को उन्होंने धारण कर रखा है और वे दैत्यों का वध करने के लिए सर्वथा संलग्न हैं। तब असिलोमा देवी के सामने चला गया और अत्यंत नम्रता के साथ शांति पूर्वक देवी से कहने लगा कि देवी, सच्ची बात बताओ कि तुमने किस प्रयोजन से यहाँ आने का कष्ट उठाया है, और सुंदरी, इन निरपराधी दैत्यों को तुम क्यों मार रही हो? इसका कारण भी बतलाने की कृपा करो। मैं अभी तुम्हारे साथ संधि करने को तैयार हूँ। वरारोहे, स्वर्ण, मणि, रत्न और अच्छे अच्छे पात्र, तुम्हें जिन जिन वस्तुओं की इच्छा हो उन्हें लेकर शीघ्र यहाँ से पधार जाओ। क्यों युद्ध की इच्छा प्रकट कर रही हो? युद्ध में तो दुख और संताप की भरमार रहती है। महात्मा पुरुष कहते हैं कि युद्ध सभी सुखों का विनाशक है। तुम्हारा ये शरीर तो अत्यंत सुकोमल है, पुष्प का आघात भी इसके लिए असह्य है। ऐसी स्थिति में मुझे महान आश्चर्य तो ये हो रहा है कि तुम शस्त्रों के आघात कैसे और क्यों सहने के लिए तैयार हो। चतुरता का फल है शांति पूर्वक निरंतर सुख भोगना। इसलिए तुम दुख के कारण संग्राम की क्यों इच्छा कर रही हो? इस जगत में सुख प्राप्त करना और दुख त्यागना ये साधारण नियम है। अंबिके, दैत्यों ने तो तुम्हारा कुछ भी अपराध नहीं किया है, फिर भी वे तुम्हारे हाथों क्यों मारे जाएं? दया और धर्म परम पुरुष के शरीर हैं और सत्य को प्राण कहा गया है। इसलिए विवेकी जन को चाहिए कि दया और सत्य की सदा रक्षा करे। तुम दानवों का संहार करने पर तुली हुई हो, इसका कारण तो बताने की कृपा करो। तब देवी कहने लगी, महाबाहो, मैं यहाँ क्यों आई हूँ ये तुम्हारा पहला प्रश्न है। इसे स्पष्ट करने के बाद दानव वध का उद्देश्य भी बतलाऊंगी। दैत्य, संपूर्ण लोकों में मेरा निरंतर विचरण होता रहता है। प्राणियों के उचित और अनुचित कामों को मैं साक्षी रूप से सदा देखा करती हूँ। मुझे कभी भी न भोग की इच्छा है, न लोभ है और न किसी के प्रति द्वेष भाव ही है। धर्म की मर्यादा रखने और साधु जनों का संरक्षण करने के लिए इस धराधाम पर मैं घूमा करती हूँ। इस नियत व्रत का मेरे द्वारा लगातार पालन होता रहता है। संत पुरुषों की रक्षा करना, वेदों को सुरक्षित रखना तथा जो दुष्ट हैं उन्हें मारना, ये सब मेरे सहज कार्य हैं। इसलिए मैं अनेकों अवतार धारण करती हूँ। प्रत्येक युग में जो अवतार होते हैं उन सब की व्यवस्था मेरे ही हाथ में है। महिषासुर महान नीच है। देवताओं को मारने के लिए उसकी सतत चेष्टा चल रही है। ये जानकर उसे मारने के विचार से ही इस समय मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। दानव, सुरद्रोही महिषासुर बड़ा भारी खल है, मैं उसे मार डालूंगी। तुम यहाँ से जाओ या फिर यहीं रहो, जो इच्छा हो कर सकती हो। मैंने तो सारी बातें बतला दी। इसलिए जाकर अपने दुराचारी राजा महिषासुर से कहो कि राजन, आप क्यों अन्य दैत्यों को भेज रहे हैं? खुद जाकर युद्ध कीजिए। संभव है तुम्हारे महाराज को मेरे साथ संधि करने की बात जच जाए, और ऐसी स्थिति में तुम सबका परम कर्तव्य है कि वैर भाव को छोड़कर सुखपूर्वक पाताल में चले जाओ। तुम लोगों ने संग्राम में परास्त करके देवताओं से जो धन छीन लिया है, वो सब वापस करने के बाद तुम लोगों को निश्चय ही उस पाताल में चले जाना होगा जहाँ इस समय प्रहलाद विराजमान है। व्यास जी कहते हैं, देवी की ऐसी बातें सुनकर
असीलोमा ने भगवती के सामने ही महान शूरवीर विडालाक्ष से प्रीति प्रदर्शित करते हुए पूछा कि विडालाक्ष, अभी अभी भवानी ने जो कहा है उसे तुमने सुना है ना? ऐसी स्थिति में संधि या फिर विग्रह क्या करना चाहिए? तब विडालाक्ष ने कहा, युद्ध में मर मिटना निश्चित है। इस रहस्य को जानते हुए भी मेरे स्वामी राजा महिषासुर संधि की इच्छा कभी नहीं कर सकते। बहुत से वीर युद्ध में काम आ गए, ये देखकर हमारे स्वामी हमें भेजना चाहते हैं और ऐसा ही देव का विधान है। अरे किसकी शक्ति है जो इसे मिटा सके? सेवकों का ये धर्म ही महान कठिन है। वे तो सदा निराभिमानी होते हैं, लगातार हर समय उन्हें अपने स्वामी की आज्ञा माननी पड़ती है। प्राणों का जाना या फिर बच जाना ये तो संदेहास्पद है, इसलिए मृत्यु को तिनके के समान तुच्छ मानकर महिषासुर ने हमें जिस काम में भेजा है उसमें जुट जाना ही उचित होगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार विचार करके असीलोमा और विडालाक्ष वे दोनों वीर युद्ध करने के लिए तैयार होकर डट गए। उन्होंने हाथ में धनुष और बाण ले रखे थे, कवच पहने हुए थे, रथ की सवारी थी। पहले विडालाक्ष ने देवी के ऊपर 7 बाण चलाए। अस्त्र शस्त्र का सर्वोत्तम विद्या असीलोमा दूरदर्शक के रूप में खड़ा रहा। भगवती जगदम्बा ने अपने सहायकों से विडालाक्ष के वे बाण काट डाले, साथ ही अपने 3 तीखे तीरों से उस पर चोट कर दी। बाण की असह्य व्यथा के कारण विडालाक्ष युद्ध भूमि में गिर पड़ा। उसे मूर्छा आ गई और प्रारब्ध के अनुसार उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। देवी के हाथ से छूटे हुए बाण के प्रभाव से विडालाक्ष सदा के लिए युद्ध के मैदान में सो गया। ये देखकर असीलोमा हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने के लिए तैयार होकर सामने आ गया। वह अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर देवी के प्रति कुछ परिमित वचन कहने लगा। देवी, ये दानव तो बड़े दुराचारी हैं। मैं जानता हूँ अब इनकी मृत्यु सिर पर आ गई है, फिर भी पराधीन होने के कारण युद्ध करना अब मेरे लिए परम कर्तव्य हो गया है। महिषासुर महान मूर्ख है, प्रिय और अप्रिय के विषय में वो कुछ भी नहीं जान पाता। उसके सामने हितकारक वचन भी यदि अप्रिय हैं तो भी मुझे नहीं कहने चाहिए। मैं वीर धर्म के अनुसार मर जाना उचित समझता हूँ, फिर चाहे वो शुभ हो या फिर अशुभ। मेरी समझ से प्रारब्ध ही बलवान है, पुरुषार्थ को धिक्कार है, इससे तो कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता। तभी तो तुम्हारे बाण लगते ही दानव जमीन पर लेटते चले जा रहे हैं। इस प्रकार कहकर दानव श्रेष्ठ असीलोमा ने देवी के ऊपर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। निकट आते ही भगवती ने अपने बाणों से उसके बाण काट डाले, साथ ही शीघ्रगामी अन्य बाणों से असीलोमा को गहरी चोट पहुंचाई। उस समय भगवती का मुखमंडल क्रोध से तमतमा उठा था। देवता दूर से देख रहे थे। असीलोमा का सर्वांग बाणों से बिध गया, रक्त की धार बह रही थी। इससे वह इस प्रकार शोभा पाता था मानो फूला हुआ पलास का वृक्ष हो। फिर तो असीलोमा ने लोहे की बनी विशाल गदा हाथ में उठा ली और बड़ी तेजी के साथ वह देवी की ओर दौड़ा। क्रोध में आकर उसने सिंह के मस्तक पर गदा चला दी। सिंह ने असीलोमा के किए हुए गदाघात की कुछ भी परवाह नहीं की, उल्टे अपने नखों से उसकी छाती को ही चीर डाला। तब वह विकराल दैत्य हाथ में गदा लिए ही बड़े जोर से उछला और सिंह के मस्तक पर चढ़कर उसने भगवती जगदम्बा पर गदा से चोट कर दी। राजन, देवी ने असीलोमा के किए हुए प्रहार को रोक लिया और उसी क्षण अपनी तेज तलवार से उसका मस्तक धड़ से काट गिराया। मस्तक कट जाने पर दानवराज असीलोमा तुरंत जमीन पर लेट गया। अब तो उस दुरात्मा दानव की सेना में भीषण हाहाकार मच गया। देवी की जय हो, इस प्रकार के जयकारे लगाकर देवतागण भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी, किन्नरगण यशगान करने में लीन हो गए और इस प्रकार असीलोमा तथा विडालाक्ष ये दोनों दैत्य मरकर सम्रांगण में सदा के लिए सो गए। शेष बचे हुए सैनिकों को सिंह ने अपने पराक्रम से मार गिराया। जो कुछ बचे हुए थे उन्हें सिंह ने अपना कलेवा अर्थात भोजन बना लिया।
कुछ टूटे फूटे अंगों वाले मूर्ख दानव दुखी होकर महिषासुर के पास पहुंचे। वे रोने और गिड़गिड़ाने लगे कि महाराज, असीलोमा और विरालाक्ष दोनों मर गए, अब आप हमें बचाइए। यूं उनके मुख से करुण पुकार निकल रही थी। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि राजन, अन्य जितने सैनिक थे वे सब के सब सिंह के ग्रास बन गए। ऐसा कहकर वे अपने राजा महिषासुर को युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरणा देने लगे। उन सैनिकों की बात सुनकर अब महिषासुर का मन अत्यंत उदास हो गया। उसके मन में चिंता की काली घटाएं घिर आईं और वह बड़ा दुखी हो गया। जय माता दी।